अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीचों मध्य में खड़ा कर दिया। बहुत ध्यान रखिएगा कि उस रथ में 4 घोड़े थे। उन 4 घोड़ों पर सवार रथ पर कि ठीक पीछे अर्जुन बैठे हुए हैं और आगे भगवान सारथी के रूप में चल रहे हैं। तो यही हमारे जीवन का रथ है। उस जीवन के रथ को खेने वाला जो हमारा आत्मा है, परमात्मा के रूप में विराजमान है, वो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन हमें कई जगह पर मौन होकर के हम बहुत कुछ सिखाना चाहता है। अर्जुन ने जब देखा कि दोनों हमारे विपरीत जो खड़े लोग खड़े हैं, उनके हृदय में हमसे युद्ध करने के लिए उन्मादित है, और उसमें चाचा, दादा, काका, नाना, मामा और साले, ससुर, जितने भी और भी सगे संबंधी थे, वो सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अर्जुन बहुत ही दुखी हुए और दुखी होकर के उन्होंने कहा कि हम इन सबको मार करके राज करके क्या करेंगे, हम इस धरती पर रहकर क्या करेंगे, हमें जब सारा संसार जिनके साथ हमको रहना चलना है, वही जब लोग हमको मारना चाहते हैं, अगर वो मार भी डालें, हमारा राज भी ले लें, तो मुझे अब लड़ना नहीं है। हम स्वेच्छा से अपना ये राजपाट छोड़ने को तैयार है। और इसके बाद वो इतने ज़्यादा दुखी हुए कि उनका हाथ पैर शरीर बिल्कुल थर काँपने लगा। इस गीता में लिखा हुआ। उसके बाद फिर वो जाकर बैठ जाते हैं। भगवान ने उस वक्त उनको उपदेश देना शुरू किया। उनको बताया कि तुम्हारी जो आत्मा है ये अबद्ध है, इसको कोई मार नहीं सकता, इसे कोई जला नहीं सकता, इसे कोई गला नहीं सकता, और तुम किस लिए कर रहे हो। अब इस वक्त जो है स्वर्ग का पूरा द्वार खुला हुआ है तुम्हारे लिए। अगर तुम यहाँ पर मर जाते हो तो तुम वीरगति को प्राप्त होगे, और यदि तुमने जीत लिया तो इस राज का भोगोगे। उसके बाद स्वर्ग में जहाँ तुम्हें स्थान मिलना चाहिए, परम पद की प्राप्त होगी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये वो समय नहीं है, अब अच्छे बुरे का निर्णय लेने का समय नहीं है। अच्छे बुरे का निर्णय लेने का समय जो था वो निकल गया। अब तो युद्ध करना है, और धर्म के लिए युद्ध करना है। तो ये धर्म क्षेत्र है और ये कुरुक्षेत्र है। कुरु माने करना। इस धर्म के क्षेत्र में धर्म की लड़ाई को करना है, और जो लोग अधर्मी हैं उनको यहाँ पर हमें मारना है। इसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं तीसरे अध्याय में, और तीसरे अध्याय में ये भी बताते हैं कि भाई ऐसा कुछ करना है। तो वो कहने लगा, एक बात और उसने कही कि भाई इस तरह से तो वर्ण संकर पैदा होंगे, तमाम स्त्रियां कुलक्षणी हो जाएंगी, और ऐसे ये ठीक नहीं। तो ये अच्छा आप ध्यान रखिएगा कि जो सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वो बड़ा सबके बारे में सोचता है। जो दयालु हृदय होता है, जो साफ सुथरा दिल दिमाग का होता है, वो सबके बारे में अच्छा ही सोचता है। लेकिन जो बुरे किस्म के होते हैं, कपटी छली किस्म के होते हैं, जिनका उद्देश्य ये होता है केवल हमें छल कपट से अपने राज को प्राप्त करना है। जैसे आज की तारीख में आप देख लीजिए कि बड़े बड़े राज जो हैं आज अपनी परिसीमा को बढ़ाने के लिए अपने देश से कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और सबके तरफ एक दूसरे के